सुल्तान सिंह और सागर चंद बहुत ही पुराने मित्र थे। आज सागर चंद अपने मित्र सुल्तान सिंह से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। दोनों में बातचीत चल रही थी कि तभी सुल्तान सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा। सागर चंद जोश में तीर के समान तनकर खड़ा हो गया और आश्चर्य से बोला, तुम हंसी तो नहीं कर रहे? ये हंसी का अवसर नहीं है तो सच कह रहे हो? हाँ सच। इतने थोड़े समय में तुम सफल हो जाओगे, इसकी तुम्हें आशा है? 16 आने। आज क्या तारीख है? सुल्तान सिंह ने दीवार पर लटके हुए एक मैले से कैलेंडर की ओर देखकर कहा, 30 अक्टूबर 1912। इसका मतलब 1 नवंबर 1913 का सूरज तुम्हें निर्धन ना देखेगा? कभी नहीं। सुल्तान सिंह उन मनुष्यों में से था जिन्हें लोग भले मानस बदमाश कहते हैं। कभी उसने बहुत ही अच्छे दिन देखे थे। उसका पिता दौलत राम नगर के बड़े बड़े रईसों में से एक था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। सदर बाजार में 3 दुकानें थी, 2 मकान और बैंकों में रुपया इसके अलावा भी पड़ा हुआ था। परंतु इतना ही नहीं, उसका हृदय भी सद्भावों से भरपूर था। जब तक पिता जिंदा रहे उसके नाम की नगर भर में पूजा होती रही। परंतु इधर पिता ने आंखें बंद की, उधर सुल्तान सिंह ने उसका रुपया उड़ाने पर कमर कस ली। पिता दौलत राम की रोक टोक ने सुल्तान सिंह को कभी मर्यादा से बाहर ना जाने दिया था। उस समय सुल्तान सिंह एक बिना पर के पक्षी था जिसकी बेबसी से अधिक करुणाजनक उसकी उड़ने की इच्छा थी। पिता दौलत राम की मृत्यु ने उसे पर लगा दिए। 2 वर्ष तक दिल खोलकर आनंद लूटे और मनमोजियां करता रहा। यह समय उसके जीवन का एक बड़ा ही सुखमय स्वप्न था जिसको तोड़ने की उसकी खुद की हिम्मत भी नहीं थी। सप्ताह में 7 दिन उसके घर में जलसे होते और ये जलसे कोई साधारण जलसे नहीं थे। एक एक दिन में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर जाता था। उसकी रंगरेलियों ने उसकी पैतृक संपत्ति को नष्ट कर डाला। परंतु फिर भी सुल्तान सिंह के चेहरे और मोहरे से ये ख्याल ना होता था कि उसमें ये गुण भी होंगे। वह इतना भला मानस और भोला भाला प्रतीत होता था कि किसी अनजान मनुष्य को प्राय धोखा हो जाता और वो समझ बैठते कि इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है। सुल्तान सिंह की नम्र आंखें और भोली बातें देखकर किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि यह मनुष्य विलासी भी हो सकता है। उसने नगद रुपया उड़ा दिया और मकानों को गिरवी रख दिया था, परंतु उन्हें बेचा नहीं था। बस यूं समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी की इमारत तो गिर गई थी, परंतु 4 दीवारी उसी प्रकार से खड़ी थी। ये 4 दीवारी उसकी पुरानी शोभा का चिन्ह थी, जिसे बनाए रखने के लिए वह तन मन से ये यत्न कर रहा था। मनुष्य इतना अपमान से नहीं डरता जितना उसकी चर्चा से डरता है। सुल्तान सिंह ने जो कुछ भी किया पर्दे की ओट में किया। यद्यपि उसकी थोड़ी बहुत निंदा हो चुकी थी, तो भी इतनी नहीं कि लोग उससे घृणा करने लगे। उसके पिता का दबदबा अभी भी बाकी था। मनुष्य मर जाता है परंतु उसका नाम जीवित रहता है। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीते। सुल्तान सिंह की आंखें खुल गईं। जब तक हाथ खुला था तब तक कोई विचार ना था। रुपया आता था, खर्च हो जाता था। बैंकों से मंगवाने में कोई परिश्रम ना करना पड़ता था। एक कागज का पुर्जा ही भेजने से काम चल जाता था। परंतु अब वो पैसा खत्म हो गया तो बसंत में भी पतझड़ के चिन्ह दिखाई देने लगे। सुल्तान सिंह चिंता में डूब गया। जिस प्रकार नाटक देखने के पश्चात मनुष्य मंडप से बाहर का अंधकार देखकर घबरा जाता है, उसी प्रकार सुल्तान सिंह के सामने निराशा ने अंधेरा खोल दिया। इस निराशा में कितनी वेदना थी और कितना संताप था। सुल्तान सिंह के हृदय पर मानो किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। एक दिन देर तक अपनी अवस्था की आलोचना करता रहा। अंत में तिलमिलाकर खड़ा हो गया और दृढ़ता से बोला,
मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा। उसका मित्र सागरचंद, सुल्तान सिंह को उस पर पूरा पूरा भरोसा था। वह अपनी गुप्त से गुप्त बातों में भी उसको सम्मिलित करने से हिचकिचाता नहीं था। सागरचंद को केवल सुल्तान सिंह के रुपयों की ही लालसा हो, ये बात नहीं थी। उसे स्वयं भी सुल्तान सिंह से प्यार था। प्राय देखा जाता है कि बुरे से बुरे मनुष्यों में भी कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। जिस प्रकार काली सी काली घटा में भी एक श्वेत धारी होती है। सागरचंद छटा हुआ बदमाश था, परंतु उसमें एक गुण था, दोस्ती निभाने का भाव उसमें कूट कूट कर भरा था। जब सुल्तान सिंह ने खर्च से हाथ खींचना आरंभ किया तो उसके मित्रों का आना जाना घट गया। वे अच्छे कुल के थे, परंतु सागरचंद की चाल ढाल में अंतर न आया। प्लेग के दिनों में नगर खाली हो जाते हैं और कुलीन लोग लाशें छोड़ छोड़कर प्राण बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, परंतु जिन लोगों को हम बुरा और कमीना समझते हैं वे लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। सागरचंद जब सुल्तान सिंह के मन का भाव जान गया कि यह 1 वर्ष में अपनी स्थिति को सुधार लेगा, तब उसका हृदय भी आनंद के हिलोरे लेने लगा। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कुराहट थी। वह सहानुभूति के भाव से आगे बढ़ा और बोला, क्या करोगे? सुल्तान सिंह ने उत्तर दिया, यत्न करना मेरा धर्म है, वही करूंगा, आगे देखा जाएगा क्या होता है। सागरचंद को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुल्तान सिंह उससे कुछ छिपा रहा है। अनमना सा होकर बोला, मुझे भी नहीं बताओगे? सुल्तान सिंह सागरचंद की बात समझ गया। उसने घबरा कर कहा, मेरा ये अभिप्राय नहीं था। तब बात खोल क्यों नहीं देते? अभी सुनना चाहोगे या ठहर कर? मेरा मन तो अभी चाहता है, जब तक सुन ना लूंगा चैन ना आएगा। सुल्तान सिंह ने कमरे से बाहर की ओर देखा और बोला, मैं ब्याह करूंगा, इसके पश्चात अपनी पत्नी की जिंदगी का बीमा करवा लूंगा। फिर क्या वो मर जाएगी? ना मरी तो? ना मरने का क्या कारण है, अवश्य मरेगी। सागरचंद मूर्ख नहीं था। सुल्तान सिंह की भयानक हंसी देखकर वह सब बात ताड़ गया और बोला, बहुत अच्छा, अर्थात उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। बिल्कुल, इससे आगे चलो, वह मर जाएगी और मेरी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि उसके बीमे का पैसा मुझे मिल जाएगा। सागरचंद कुछ समय तक चुप रहा। उसने यह नहीं सोचा कि यह घोर पाप है। वह इससे भी आगे जाने को तैयार था, परंतु डरता था कि कहीं सुल्तान सिंह डोल ना जाए। उसने इस प्रकार से प्रत्येक अंश पर विचार किया और कहा, तुम्हारी स्कीम तो बहुत बढ़िया है। यदि सफल हो जाए तो सचमुच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, परंतु इसमें भय भी बहुत है। सुल्तान सिंह ने उत्तर दिया, भाई, मोती समुद्र की तह में से ही निकलता है, उसके लिए मृत्यु के मुख में जाना ही होता है। इस समय सुल्तान सिंह ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई राज्य मिल गया हो। सफलता का विचार सफलता से भी ज्यादा सुखदायक होता है। इसके 2 महीने के बाद सुल्तान सिंह का ब्याह हो गया। संध्या का समय था। सुल्तान सिंह अपने आंगन में था। इतने में एक नौकर ने आके कहा, सरकार, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया है। सुल्तान सिंह उठकर टहलने लगा। इस समय उसके हृदय में विचारों की उथल पुथल हो रही थी। सोचने लगा, क्या करने लगा हूं? मेरे पिता ने लोकहित के लिए पक्की सराएं बनवाई थी और मैं अपने लिए एक निर्दोष बालिका की हत्या करने लगा हूं। पिता पुत्र में कितना अंतर है। यदि यह बात किसी तरह खुल गई तो? सुल्तान सिंह का मस्तिष्क खोलने लगा। उस पर भयानक आतंक सा छा गया। पाप का विचार भी भयानक है। सुल्तान सिंह का हृदय डोलने लगा। सोचा कि यह पाप ना करूंगा, परंतु इतने में लोभ ने सिर उठाया और मन का विचार बदल गया। सुल्तान सिंह ने नौकर से कहा, बुला लाओ। इंश्योरेंस एजेंट ने आकर सलाम किया और बैठकर कंपनी के प्रोस्पेक्टस सुल्तान सिंह के हाथ में रख दिए।
सुल्तान सिंह ने कुछ पृष्ठ उलट पलट कर देखे और पूछा, आपकी कंपनी स्त्रियों का बीमा भी करती है? एजेंट ने कुछ हैरान सा होकर उत्तर दिया, जी हां करती है। उसके रेट्स दिखलाइए। कितने वर्ष के लिए? 20 साल के लिए। एजेंट ने एक पृष्ठ निकाल कर कहा, ये है। बहुत ज्यादा है। स्त्रियों के लिए अधिक ही होते हैं। कंपनी को बड़ा रिस्क होता है। आप कितने रुपयों की पॉलिसी लेना चाहते हैं? 1 लाख की। एजेंट ने उछल कर कहा, 1 लाख की? हाँ, 1 लाख की। कितने रुपए मासिक देने होंगे? एजेंट ने पहले ये हिसाब लगाया कि मुझे मासिक कमीशन कितना मिलेगा। उसका मुंह फूल की तरह खिल गया। उसने धीरज से उत्तर दिया, 500 रुपए मासिक। ये तो बहुत बड़ी रकम है, अर्थात 1.25 लाख रुपए के लगभग तो हमें ही देने होंगे। हमको मिलेगा 1 लाख। इसमें तो साफ साफ हानि दिखाई देती है। एजेंट का कलेजा धड़कने लगा। डर था कि कहीं इरादा रह ना जाए। जोश से बोला, सरकार, कंपनी जो रिस्क सिर पर ले रही है वह भी थोड़ा नहीं है। 1 लाख रुपए की रकम भी तो कोई चीज है। भारतवर्ष में इसकी प्रथा प्रचलित नहीं है। यूरोप में तो प्रत्येक मनुष्य अपना बीमा करवाता है। सुल्तान सिंह अपने विचारों में मगन था। एजेंट ने समझा कि मेरी स्पीच काम कर गई। एजेंट संभल कर बोला, तो आप फॉर्म भर दीजिए, कल डॉक्टरी परीक्षा हो जाएगी। सुल्तान सिंह ने कांपते हुए हाथों से फॉर्म भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टरी परीक्षा भी हो गई। अब सुल्तान सिंह ने शांति की सांस ली। सफलता के 2 दर्जे पूरे हो चुके थे। क्या अब तीसरा भी पूरा हो पाएगा? इसके बाद 6 मास बीत गए। सुल्तान सिंह ने अपनी स्त्री सतवंती की ओर ध्यान न दिया। वह प्राय अपने घर की बैठक में ही रहता था। अपने कमरे में जाने में उसका कलेजा कांपता था। वह प्राय रात को भी बैठक में ही पड़ा रहता। सतवंती से जहां तक हो सके कम ही भेंट करूं, यही उसका प्रयत्न था। वो सोचता था कि कहीं सतवंती के मुख को देखकर मेरे इरादे ना बदल जाएं। वह कभी कभी उसकी मदभरी आंखों को देख लेता तो कई दिनों तक उसके हृदय में हलचल सी मची रहती। उसकी यह इच्छा कि स्त्री कुरूप हो पूरी ना हो सकी। वह परम सुंदरी थी, जैसे सफेद पत्थर की मूर्ति। उसे देखकर सुल्तान सिंह चकित रह जाता। उसने बढ़िया से बढ़िया सुंदरियां देखी थी, परंतु ऐसी रूपवती स्त्री आज तक नहीं देखी थी। उसे संदेह होने लगा कि मैं अपना काम कर भी सकूंगा या नहीं। यह सौंदर्य का चमत्कार था। कहते हैं सौंदर्य से पशु भी वश में आ जाते हैं। तो क्या सुल्तान सिंह उनसे भी गया गुजरा था? वर्षा के दिन थे। आकाश पर बादल खेलते थे। सुल्तान सिंह शराब के नशे में चूर था। वह अपने हाथों में एक शीशी लेकर अपने कमरे में आया और सतवंती से बोला, ये तुम्हारे लिए दवा है। प्रतिदिन सवेरे उठकर पिया करो। तुम निर्बल हो रही हो, अच्छी हो जाओगी। परंतु असल बात यह थी कि ये दवा एक वैद्य ने तैयार की थी, जिसका घातक प्रभाव धीरे धीरे हड्डियों में घर कर जाता है और जांच करने से भी पता नहीं चलता कि मृतक को विष दिया गया है। सतवंती ने पति के मुख से ये प्रेम के वचन सुने तो समझो स्वर्ग में पहुंच गई और मुस्कुराती हुई बोली, यह क्या शराब तो नहीं है? नहीं, ताकत की दवा है। आप भी पिया करो। चिंता ने आपका क्या हाल कर दिया है। कैसा वचन था, प्रेम रस में डूबा हुआ। सुल्तान सिंह के अंतःकरण ने उसे फटकारना आरंभ किया, परंतु उसने इस भाव को अंदर ही अंदर दबा लिया और कहा, मेरे लिए दूसरी दवा बन रही है। इस समय उसके सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह हुई, परंतु सुल्तान सिंह को होश ना थी। सतवंती के हाथों के तोते उड़ गए। उसने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। इस समय सुल्तान सिंह बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने आकर देखा तो 103 डिग्री बुखार था। सतवंती सुनकर सहम गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। भर्राई हुई आवाज में बोली, कोई खतरा तो नहीं? अभी तक तो नहीं है, परंतु डर है कि बहुत जल्दी निमोनिया हो जाएगा।
सतवंती की रुकी हुई चीख निकल गई। डॉक्टर ने कहा, रोने से क्या होगा, इसकी सेवा करो। बहता हुआ पानी थम गया। सतवंती सावधान होकर सेवा करने लगी। उसने समझ लिया कि इस समय रोने से काम न चलेगा। लुटता हुआ जीवन बच सकता है तो एक सेवा मात्र से। वह पति के सिराने बैठ गई और समय समय पर दवा पिलाने लगी। एक दिन बीत गया परंतु बुखार ना घटा। रात बीती पर अंतर ना पड़ा। डॉक्टर ने आकर देखा और कहा, जिस बात का डर था वही हो गई, निमोनिया बन गया है। ये सुनकर सतवंती के कलेजे में भाला सा चुभ गया, परंतु उसने आंखों को वश में रखा और अपने पति की सेवा में लगी रही। सुल्तान सिंह लगातार 1 मास तक बीमार रहा। सतवंती ने दिन रात एक कर दिया। जब कभी सुल्तान सिंह को होश आता तो सतवंती के श्रद्धा भाव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते। यह देखकर वह सोचता कि यह कितनी नेक है, प्रेम की मूर्ति, और मैं कितना नीच हूं, रुपयों का दास। इस विचार से उसके हृदय में सैकड़ों प्रकार की उथल पुथल होने लगती। जो काम सुंदरता ना कर सकी थी वह प्रेम और सेवा ने कर दिया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुल्तान सिंह भला चंगा हो गया। जिस दिन सुल्तान सिंह चारपाई से उठा उस दिन सतवंती की खुशी की सीमा ना रही। उसका मुख इस प्रकार चमकता था जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। डॉक्टर ने सुल्तान सिंह से कहा, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी मन लगाकर तुम्हारी सेवा ना करती तो तुम्हारा बचना असंभव था। डॉक्टर चला गया। तब सुल्तान सिंह ने अपनी पत्नी को पुकारा, सतवंती। सतवंती ने उत्तर दिया, आप बहुत निर्बल हो गए हैं, वह मेरी ही दवा पी लिया करें, निर्बलता दूर हो जाएगी। सुल्तान सिंह को जैसे किसी ने गोली मार दी। घबरा कर बोला, तुमने वो दवा पी तो नहीं? नहीं। जरा ले आओ। सतवंती दौड़कर अलमारी से दवा की शीशी उठा लाई और एक अपराधिन के समान पति की ओर देखती हुई बोली, आपकी बीमारी के कारण मुझे इसे पीने का ध्यान ही नहीं रहा, क्षमा कर दे, अब पी लिया करूंगी। सुल्तान सिंह ने दवा की शीशी जोर से दीवार पर मारी और शांति की सांस ली। सतवंती सहम कर पीछे हट गई और बोली, यह क्या किया आपने, बड़ी कीमती दवा थी। सुल्तान सिंह ने कोई उत्तर ना दिया, केवल अपनी सतवंती की ओर देखकर भुजाएं फैला दी। एकाएक सुल्तान सिंह की दृष्टि कैलेंडर की ओर गई। उस दिन नवंबर की 1 तारीख थी। उसे 1 वर्ष पहले का अपना वचन याद आ गया कि मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा और 1 नवंबर का सूरज मुझे निर्धन ना देखेगा। और क्या वह निर्धन था? उसे धन नहीं परंतु धन से भी बढ़कर ऐसी वस्तु मिल चुकी थी जिसके लिए संसार के राजे महाराजे भी तरसते हैं। थोड़ी देर बाद सागर चंद आया, परंतु इस तरह सहमा हुआ कि जैसे उसे कोई दंड मिलने वाला हो। उसे ख्याल ही नहीं बल्कि पूरा निश्चय हो गया था कि जाकर सतवंती की मृत्यु का समाचार सुनूंगा। इसीलिए आश्चर्य भरी दृष्टि से उसने सुल्तान सिंह की ओर देखा, आंखों ही आंखों में प्रश्न पूछा। सुल्तान सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्या पूछते हो? सतवंती का क्या हुआ? आनंद और प्रसन्न है। सागर चंद की छाती से जैसे कोई बोझ उतर गया। प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद है उस परमेश्वर को जो तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। जब मैं उस बेचारी लड़की को दिन रात तुम्हारी सेवा करते हुए देखता था और उसके साथ ही तुम्हारी प्रतिज्ञा का ख्याल करता था, तब मेरा कलेजा कांप जाता था, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सागर चंद घबरा कर खड़ा हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। रुक रुक कर बोला, क्या कहते हो? मेरी किस्मत बदल गई है। मैं अब निर्धन नहीं हूं, परंतु मेरे इस प्रारब्ध परिवर्तन का कारण मेरी स्त्री की मृत्यु नहीं बल्कि उसका जीवन है। ये कहते हुए सुल्तान सिंह की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद सुल्तान सिंह अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।
पुराने समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, परंतु वह बहुत ही निर्धन था। विष्णु के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करवा दिया जाए। गांव के मुखिया की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। विष्णु अब उस बैलगाड़ी में सवारियां ढोता और इस प्रकार अपनी गुजर बसर करने लगा। एक दिन विष्णु सुबह सुबह जब शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में दो सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे एक साधु बाबा थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई अगर गाड़ी खाली है तो गांव में जाने का क्या लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी आपसे तो 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों भाई? इस पर विष्णु ने कहा कि सेठ जी आपकी आमदनी ज्यादा है इसीलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसीलिए इनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 मील का था। वे सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफी बुजुर्ग थे। विष्णु ने साधु महाराज से कहा कि आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए और इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा कि मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूंगा। विष्णु ने कहा, ठीक है आप सुनाइए। उसने सोचा कि इस तरह से सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपए तो सेठ साहब से फालतू लेने ही हैं। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वो मान लेनी चाहिए। विष्णु ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। विष्णु ने कहा, ठीक है सुनाइए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना जहां पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। विष्णु ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विष्णु ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 3 रुपए की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपया करके एक बात और सुना दें। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद विष्णु ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए। विष्णु दोनों सवारियों को उतारकर अपने घर लौट आया। अगले दिन विष्णु अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। विष्णु भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वो कोई भिखारी था जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विष्णु एक बैलगाड़ी का कोचवान है, तो वह लोग उससे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लादकर शमशान घाट तक ले जाओ। विष्णु इस बात पर राजी नहीं था। वह सोचता था कि वह एक ब्राह्मण होकर ये काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थीं। ये देखते ही विष्णु की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप
वो थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विष्णु ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ के आया। शायद उसी पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सब क्रियाकर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। विष्णु ने स्नान करने का निश्चय किया कि तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वह बैलगाड़ी को हाँककर थोड़ी दूर आगे ले गया। एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी, वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और नदी में स्नान किया। फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वह उसके पास नहीं थी। तब विष्णु को याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वो मोहरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में वो थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात विष्णु ने बड़ी ही बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु विष्णु ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचाना है। विष्णु जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वह घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक तो वो थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वह उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि वो मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसीलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। विष्णु सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो विष्णु ने वो धन एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब विष्णु के पास इतना धन कहां से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विष्णु का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, वह विष्णु से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विष्णु की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में ये पता लगाओ कि विष्णु इतना धन कहां से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पर पहुंच गई। विष्णु घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विष्णु के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा, तब विष्णु की पत्नी ने कहा कि वह ये बात नहीं जानती। ये सुनकर मुखिया की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। तब उसी दिन जब विष्णु घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि विष्णु उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। विष्णु एक चतुर आदमी था। वह समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब विष्णु ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर
ये धन कमाता हूँ। बात असल में ये है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 2000 रुपए मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने ये सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। ये सुनकर मुखिया ने मन ही मन में इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया। और अगली ही सुबह वह शहर की कोतवाली पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए वो कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वो मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि मुखिया आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रोब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जाननी चाही तो मुखिया ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कोड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कोड़े खाता रहा और शाम को अपने घर लौट चला। मन ही मन में वो समझ गया था कि विष्णु एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी विष्णु के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ विष्णु भी अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। वसुधा अपनी शादी के 5 साल बाद अपने मायके आई थी। शादी के बाद वह पहली बार आई थी, वो भी 5 साल के लंबे अरसे के बाद। उसके पिता स्टेशन के बाहर उसे लेने आए और सामान तांगे पर रखा। वे सब तांगे पर बैठ गए। जब तांगा चलने लगा तो वसुधा को लगा कि उसका शहर काफी बदल गया है। 5 सालों के लंबे अरसे के बाद इस शहर में आई थी जहां उसने अपना बचपन बिताया, जहां बड़ी होते होते बहुत से फूलों को खिलते और मुरझाते देखा था, जहां पक्षियों के जोड़े को देखकर अपनी आंखों में अनेक सपने संजोए थे, जहां एक दिन सजी सजाई डोली में बैठकर वह अपने मेके से बिछड़ गई थी। वह सोचने लगी 5 साल बीत गए, तब और अब में कितना फर्क आ गया है। रास्ते के दोनों ओर देखा, कितना बदल गया था उसका शहर। रास्ते चौड़े हो गए थे। टाउन हॉल के पास से गुजरते उसने देखा कि सभी दुकानें पक्की हो गई थी। चौराहे पर सिग्नल लाइट्स लग गई थीं और रास्तों पर बीमार बल्बों की जगह पर ट्यूब लाइट्स लटक रही थीं। अपने पिता की ओर देखते हुए वसुधा ने कहा, बाबा, कितना बदल गया है अपना शहर। हाँ, बदल गया है, पिता ने उत्तर दिया। पिता का इतना संक्षिप्त जवाब उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा उसके पिता कुछ सोच रहे थे, लेकिन इन 5 सालों में ना जाने कितने सवाल उसने अपने मन की स्लेट पर संवार कर लिखे थे। वह भला चुप कैसे रह पाती। उसके मन में अपने छोटे भाई संजय और अपनी बहन सांत्वना का ख्याल आया। पिता की ओर देखते हुए उसने फिर से पूछा, संजय बड़ा हो गया होगा, अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं में। और मेरी बहन सांत्वना कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। कहीं उसकी शादी की बातचीत चलाई होगी? हाँ, 1-2 जगह चलाई है। वसुधा को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता हर सवाल का इतना छोटा सा जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर उसे लगा कि उम्र बढ़ते बढ़ते बहुत से लोगों का स्वभाव बदल जाता है, उनकी बातों में कुछ ज्यादा गंभीरता आ जाती है। यही सोचकर उसने खुद को सांत्वना दी। वसुधा ने इस बात से अपना ध्यान हटा लिया। वह फिर से यहाँ वहाँ शहर के मनोरंजक स्थानों को देखने लगी। अचानक उसे लगा कि उसका बच्चा
तांगे में बैठे बैठे ऊँघने लगा है। शायद थकावट के कारण ठंडी बयार के लगने से उसे नींद आने लगी थी। वसुधा सोच रही थी, देखते देखते 4 सावन तो बीत गए। जब वह हर रोज दरवाजे पर किसी चिट्ठी के आने के इंतजार में जाकर खड़ी होती थी, जिसमें पिता ने लिखा हो कि यह सावन तुम यहाँ पर आकर बिताओ, पर हर सावन में उसे निराशा ही मिलती। इसके पीछे जो कारण हो सकता था उसका भी उसे कुछ कुछ अंदाजा था। अचानक उसे लगा कि वह तंग गली आ गई थी, जहां बचपन में वह सहेलियों के साथ धूल मिट्टी की परवाह किए बिना खेला करती थी। पड़ोस की कुछ औरतें और बच्चे तांगे की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। वसुधा को याद आया कि वह भी इसी तरह आवाज सुनकर बाहर निकल आया करती थी जब कभी कोई तांगा या मोटर उस तंग गली में आती थी। तब एक दरवाजे के पास आकर तांगा रुक गया। वसुधा ने देखा उसकी माँ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार में खड़ी थी। वह बच्चे को पिता की गोद में देकर तांगे से कूदकर दौड़ी और माँ की आगोश में समा गई। उसे फिर अपने आप पर बड़ा ही आश्चर्य आने लगा कि वह कैसे तांगे से कूद पड़ी। इतनी फुर्ती आज कहाँ से आ गई थी उसमें। नए माहौल में आते ही उसका बच्चा रोने लगा। वसुधा की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। बच्चे को चुंबन देते हुए उसने कहा, कितना दुबला हो गया है बेचारा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वसुधा कोई जवाब देती उससे पहले ही छोटी बहन सांत्वना आकर उसके गले लग गई। वसुधा ने उसे प्यार करते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बहन। फिर यहाँ वहाँ नजर फिराते हुए वसुधा ने पूछा, मेरा भाई संजय कहाँ है? ट्यूशन पर गया है, बस आता ही होगा। वसुधा ने देखा इस बीच उसके पिता सामान भीतर रखवा रहे थे। तांगे वाला अब वहां पर ना था। सब लोग भीतर आने लगे। वसुधा को लगा कि घर में अभी कोई फर्क नहीं आया था। खटिया वही थी जहां पहले थी। कोने में वही टेबल रखी थी जिस पर किताबें रखी हुई थी। किताबें शायद सांत्वना की थी या संजय की। टेबल लैंप वहीं पर था, सिर्फ उसका रंग बदला हुआ था। उसे लगा शायद संजय ने दिवाली पर लैंप को रंग रोगन किया होगा। कुल मिलाकर उसे घर में कोई खास फर्क नहीं नजर आया। कुछ देर वह घर को यूं ही देखती रही। फिर उसने सांत्वना को आवाज देकर कहा, मेरी अच्छी बहन, पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ, और हाँ, बेबू के लिए थोड़ा दूध गर्म कर लेना। परंतु सुनो, पहले मेरे लिए चाय बना दो, ट्रेन की थकान बाकी है। सांत्वना रसोई घर की ओर चली गई। पिता उससे कुछ कहे बिना ही घर से बाहर चले गए। तब माँ ने कहा, वसु बेटा, तुम कितनी कठोर हो। महीने 2 महीने के बाद ही माँ को चिट्ठी लिखती हो। बेटा, मेरा तो बुढ़ापा है, मैं चाहे सुस्ती कर भी लूं, पर तुम ऐसा मत किया करो, बहुत ही चिंता हुआ करती है। वसुधा उस बात का कोई जवाब दे सकती उससे पहले ही वसुधा ने देखा पड़ोस की रुकमा चाची आ रही थी। अंदर आते ही वसुधा के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, आ गई बिटिया? हाँ चाची, क्या हाल है? अच्छा है बिटिया। रसोई में बैठी थी तो कमल दौड़ता हुआ आया और कहा, वसुधा दीदी आई है। वैसे तुम्हारी माँ ने बताया था कि उसने तुझे खत लिखवाया है। बेटा, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? नहीं, ये दिन उनके काम के हैं, फुर्सत होती तो जरूर आते। हाँ, और बताओ, सुखी तो हो? हाँ। कुछ ठहर कर सुधा ने कहा, कमल नहीं आया चाची? अरे, उसे तो शर्म आती है। उससे कहा था चल अपनी दीदी से मिलने, तो कहने लगा कि पता नहीं मुझे पहचानेगी या नहीं। बाकी तुम्हें याद बहुत करता है। जब तुम शादी करके डोली में बैठी तब भी रो रो कर बेहाल हुआ था, और फिर दिन पड़ने पर पूछता रहा, वसुधा दीदी कब आएगी? तुमसे बहुत ही स्नेह करता है। कहते हुए रुकमा चाची की आंखों में पानी भर आया। आंसू पोंछते हुए कहने लगी, जब से उसे पता चला कि संजू की माँ ने तुझे आने के लिए लिखा है, तब से हर रोज पूछता है। वसुधा की माँ, जो वहीं पर खड़ी थी, सब सुन रही थी। कहने लगी, क्यों नहीं पूछेगा कमल की अम्मा
इतना सा था, तब से मेरी वसुधा गोद में लेकर उसे घुमाती थी। वसुधा का मन भर आया। चाची बुलाओ तो कमल को। अब जाएगा कहाँ, तुम तो कुछ दिन रहोगी ना, कब तक शर्माएगा, अपने आप चला आएगा तुमसे मिलने, चाची ने कहा। वसुधा को लगा कि स्नेह की डोर इतनी मजबूत होती है कि वह अपना पराया नहीं देखती। सांत्वना चाय लेकर आई। कप देकर वह जाने लगी तो वसुधा ने कहा, अम्मा कितनी बड़ी हो गई है हमारी संतो, कोई घर वर देखा इसके लिए या नहीं। प्लेट में आधी चाय उड़ेल कर वसुधा रुकमा चाची की ओर कप बढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ चाची थोड़ी चाय पी लो। नहीं बेटा, आग लगे इस चाय को जिसने नसों का खून सोख दिया है, तुम पी लो, मुझे इस वक्त इसकी तलब नहीं लग रही। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, घर में काम पड़ा है, मिले बिना रहा ना गया इसीलिए चली आई, फिर आऊंगी। जरूर आना चाची, वसुधा ने अपने पन से कहा और कमल को भेजने की हिदायत भी दी। रुकमा चाची चली गई तो उसने अपनी माँ से पूछा, हाँ अम्मा, तो मैं संतू के लिए पूछ रही थी। कुछ गंभीर होते हुए माँ ने बताया, बेटा घर तो बहुत है ख्याल में, और फिर संसार में जहाँ लड़कियां हैं वहीं उनके लिए भगवान ने लड़के भी पैदा किए हैं, पर आजकल पैसा ही परमात्मा हो गया है। सच पूछो तो बिटिया, अभी तक तुम्हारी शादी का कर्ज भी पूरी तरह से नहीं उतरा। नहीं तो तुम ही सोचो बिटिया, पूरे 5 सालों का बिछोह मैं कैसे सह सकती। अपने नवासे को देखने के लिए आंखें तरसती थी, पर पैसे ने आजकल हर किसी को लाचार बना दिया है। पैसा ही हमारे प्रेम के बीच की दीवार बना हुआ है। इन्हें कहती तो फटकारते थे, बिना पैसे तो वे भी बेगाने हो गए थे, घर में भी किसी से ठीक से बात नहीं करते। वसुधा को जैसे आघात पहुंचा, उसने सोचा तांगे में आते हुए रास्ते में बाबा के ऐसे रूखे व्यवहार का यही कारण था। उसकी माँ बात करते अचानक चुप हो गई। उसने देखा सामने से संजय आ रहा था। संजय ने वसुधा को सामने देखकर अपनी किताबें खाट पर फेंकी और दौड़ता हुआ वसुधा से जाकर मिला। दीदी कहते हुए वह अपनी दीदी से लिपट गया। वसुधा की आंखों में एक बार फिर से पानी भर आया। संजय रो पड़ा, तुम बड़ी ही कठोर हो दीदी, हमें ऐसे छोड़कर चली गई हो जैसे हम तेरे कुछ लगते ही नहीं। क्यों नहीं आई इतने साल? तुम लोगों ने मुझे आने के लिए कहाँ लिखा था, लेकिन ये शब्द वसुधा की जबान से नहीं निकल पाए, उसके गले में ही अटक कर रह गए। संजय अभी बच्चा था, वह बेचारा क्या समझेगा इन बातों को। इसीलिए संजय के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए वसुधा ने कहा, अरे मैं तेरे लिए एक पेन लेकर आई हूँ, सुनहरा सा सुंदर सा। ये सुनते ही संजय मेरी अच्छी दीदी कहकर अपनी बहन से लिपट गया। वसुधा ने अपना बैग खोलकर उसमें से एक पेन निकालकर संजय को दिया और फिर एक नई साड़ी निकालकर सांत्वना को आवाज दी, संतू ओ संतू, यहाँ तो आ। सांत्वना कमरे में आई। तुमने बुलाया दीदी? हाँ, देखो ये साड़ी कैसी है? अच्छी है दीदी, तुझे अच्छी लगी? हाँ, यह तुम अपने पास रखो, मैं तेरे लिए लाई हूँ। सांत्वना ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे से वसुधा को लगा कि वह खुश थी। तब तक उसके पिता बाहर से लौट आए। आते ही वसुधा से कहा, वसु तेरे लिए मछली लेकर आया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? कुछ कहने की बजाय वसुधा सिर्फ मुस्कुराई। वह पिता को देखने लगी। उसे यह खुशी थी कि चाहे कुछ भी हो, इस बहाने उसके पिता ने उसके साथ बात तो की। पिता ने फिर से पूछा, हाँ तो बताओ बेटे, हमारे जमाई राजा का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत दिनों से उनको मिलने का जी चाह रहा था, कहकर वह कुछ पल के लिए रुक गए और फिर कहने लगे, इस बार दिल्ली जाते हुए वहां से गुजरा भी था, पर उतरा नहीं, तो आ जाते बाबा। हाँ, आ तो जाता बेटे, पर पहली बार समधियों के घर में जाना कोई आसान है क्या? कितना खर्चा हो जाता। फिर जैसे बात बदलते हुए पूछा,
वैसे तुम्हारे ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है? अच्छा है? सुखी तो होना बिटिया? हाँ। वसुधा को लगा जैसे उसके पिता का दिल भर आया हो। ना जाने कौन सी झनकार वसुधा की नसों में फैलने लगी। उस बीच वसुधा का बच्चा नींद से जागा। वह रोने लगा। संजय ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाया। पिता वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए। संजय बच्चे को पुचकारते हुए बाहर ले चला। तब माँ ने कहा, वसु सच पूछो तो इस बार भी इनकी मर्जी तुम्हें आने के लिए लिखने की नहीं थी, पर मैं ही जिद करने लगी। इन्हें क्या है, ये तो छूट जाते हैं, पर मेरे कानों में तो बिनबिनाहट सुनाई पड़ती है। जो भी औरत घर में आती बस पहले यही बात पूछती, क्या इस सावन भी वसुधा को नहीं बुलाएंगे? हम तो उसे देखने को तरस गए, कितने साल हो गए। वसुधा क्या कहती, वह चुप रही। माँ ने फिर से कहा, मैंने उनसे कहा भले ही कुछ ही दिनों के लिए सही, बेटी को बुलाओ तो सही, कम से कम यह तो पता चले कि हमारी बेटी सुखी तो है। ये सुनकर वसुधा समझ गई कि माँ ने एक तरह से उसे बता दिया है कि उसे थोड़े दिनों के लिए बुलाया गया है। वसुधा ने अपना बैग बंद किया, फिर अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर माँ को देते हुए कहा, माँ ये पैसे अपने पास रख लो, घर में काम आ जाएंगे। माँ टकटकी लगाए बेटी को देखने लगी। नहीं नहीं बेटे, यह पाप मत मड़ो, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। लड़की का एक भी दाना घर में नहीं आ सकता। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अरे अम्मा तू रख तो सही, मैं तुझे नहीं दे रही, समझना कि मैंने संजू और संतू को दिए हैं बस। माँ शायद पैसे फिर से लेने से इनकार करती रही, पर उसने देखा कि वसुधा की बचपन की सहेली प्रिया आ रही थी। आते ही वह बोली, अरे वसुधा तुम कब आई? वेरी गुड, आई एम ग्लाइड टू सी यू। अरे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? कैसी हो प्रिया? वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तक तो एक ही है। वेरी गुड। अच्छा फिर बाद में मिलेंगे, अभी कुछ जल्दी में हूँ। ओके सी यू। प्रिया से मिलकर वसुधा को आश्चर्य हुआ। कैसे आई और कैसे चली गई, ये कैसा दिखावा था? वसुधा ने माँ से पूछा, अम्मा यह प्रिया कितनी बदल गई है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं बेटे, तुम्हारी यह सहेली तो बिल्कुल बिगड़ गई है, आस पड़ोस की तो नाक ही कटवा दी है। मैं तो संतू पर इसकी परछाई तक नहीं पड़ने देती। पर अम्मा प्रिया तो ऐसी ना थी, ये सब अचानक? नहीं बेटी, ये सब अचानक नहीं हुआ, हालात ने करवाया। उसके पिता को लकवा मार गया, 3 साल हुए उसका भाई घर से भाग गया। आज तक उसका पता नहीं चला कि वह जिंदा है या मर गया। मजबूरी क्या नहीं करवाती बेटे। वसुधा ने एक बार दरवाजे की ओर नफरत की नजर से देखा, ऐसे जैसे वह प्रिया की ओर नफरत से निहार रही हो, या शायद आज की मजबूरियों की ओर। वसुधा ने एक ठंडी सांस ली। उसके बाद माँ बेटी कुछ देर तक बातें करती रहीं। फिर नहा धोकर वसुधा पड़ोस में अपनी सहेलियों और जान पहचान के लोगों से मिलने चली गई। शाम को जब वह वापस लौटी तो घर में सभी के चेहरे उतरे हुए थे। यह बात उसे बड़ी ही अजीब लगी। उसके लौटते ही पिता बीड़ियां लेने के बहाने बाहर निकल गया। माँ रसोई घर में चली गई। संजय टेबल के पास जाकर किताब उठाकर पढ़ने लगा। वसुधा को लगा कि उसकी गैर हाजिरी में निश्चित रूप से घर में कोई झगड़ा हुआ है। उसने सातुना से पूछा, क्या बात है संतू, इस तरह सभी के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही पैसों को लेकर बाबा कुछ नाराज हो रहे थे। वसुधा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अचानक माँ ने कमरे में आकर संजय से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है माँ, कहाँ जाएंगे? बीड़ियाँ लेने गए हैं शायद। नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं, तुम तो 5 साल हमसे जुदा रही हो, इस बीच घर में क्या क्या ना हुआ। वसुधा ने देखा कि उसकी माँ की आंखें भर आई थी। क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे पिता
पैसों के मामले में बहुत ही तकरार करते हैं। सुनते सुनते मैं भी तंग हो जाती हूँ। 3 बार तुम्हारे पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तीनों बार इन बच्चों की किस्मत है जो लोग उन्हें बचा लाते हैं। वसुधा सोचने लगी, तो गुजरे कुछ बरसों में इस घर में इतना कुछ हो चुका। वसुधा का गला भर आया। कुछ समय के लिए शब्द उसकी जबान पर अटक से गए। फिर भी कोशिश करके उसने पूछा, आज फिर क्या हुआ माँ? माँ बेतहाशा सी होकर रोने लगी। बस इतना ही कह पाई, आज तुम जो आई हो बेटी। वसुधा के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बिटिया। नहीं, बताओ माँ, हकीकत क्या है? क्या करोगी सुनकर बेटी? उससे तो मैं मर ही जाती तो अच्छा था। फिर कोई मोह की, ममता की डोर तो ना होती। अपनी बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती थी। खत मैंने ही तुझे लिखवा भेजा था। वसुधा को अब भी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। वह सवाली नजरों से माँ की ओर देखने लगी। तब माँ ने कहा, तुम आज ही आई हो बेटी, और ये कैसा स्नेह है, कैसा लगाव है एक पिता का। उसने आज ही पूछना शुरू किया कि वसुधा आई तो है, पर रहेगी कितने दिन? ज्यादा दिन रखने या उसे और उसके बच्चे को खिलाने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। पूछ लो कि वह कब जाएगी। माँ ने रोते दिल में दबे सभी राज फाश करते हुए कहा, अब तुम ही बताओ बिटिया, कौन डायन माँ होगी जो अपनी बेटी से यह पूछेगी कि तुम आई तो हो, पर जाओगी कब? मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई? ये कहते कहते माँ फिर से रोने लगी। वसुधा की जबान तालू से लग गई। जहर का वो घूंट चुपचाप पी गई। कुछ पल वह चुपचाप ना जाने क्या सोचती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अपने घर में नहीं, किसी अजनबी के घर में चली आई है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह एहसास उसे घायल करता गया कि उसके घर में आने की खुशी कितनी क्षणभंगुर और कितनी झूठी थी। रात को काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद ना आई। पिता के कहे शब्दों पर काफी देर तक वह सोचती रही। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि वे शब्द एक पिता के स्नेहपूर्ण प्रेम के नहीं, बल्कि एक पिता की मजबूरियों ने कहे थे, आज के हालात ने कहे थे। वसुधा को लगा कि आज के हालात ने इंसान को कितना मजबूर कर दिया है कि वह अब मोह ममता के जाल में जकड़ा नहीं जा सकता। उसे लगा जैसे वह किसी पराये घर में सो रही है। आंखों में आए आंसू पोंछते, करवटें बदलते वह सोने की कोशिश करने लगी। 3-4 दिन अपने मायके में गुजारने के बाद वसुधा वापस अपने ससुराल लौट गई।